चलिए तो हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला वीडियो देख लिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। उसमें भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है और आज भी उसके अगले यानी कि मॉडल सेट 2 में भी 100 क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। अगर आप 5 सेट को देख लेते हैं जिसमें से आप लोगों के पास 500 क्वेश्चन हो जाएगा, उससे बाहर या वो साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का हो, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। यानी पूछ रहा है कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के हैं, तो वो हैं भट्टेंदु युग के। और पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सा निबंध लिखे हैं। यानी पूछता है कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो कौन सा निबंध लिखते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वो बातचीत लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो बालकृष्ण बातचीत निबंध के निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। यानी उसने कहा था किसने लिखा है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तो वो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुलेर गांव में रहने से ही उनका नाम क्या पड़ा, गुलेरी जी पड़ा। तो कहाँ रहते थे? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, यानी कि संपूर्ण क्रांति, रुक जाइए और बड़ा कर दें। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में दिया था। उसके बाद कह रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन जेपी ने कब नेतृत्व किया। यानी जयप्रकाश नारायण ने कब चालू किया। तो इसका आंसर बात करें तो 1974 में पटना के गांधी मैदान में बिहार से छात्र आंदोलन क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा चालू किया गया। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, कह रहा है कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष की नारीत्व नहीं है। यानी पूछ रहा है कि ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद कह रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। यानी पूछ रहा है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ठीक है, इनको शॉर्टकट में अज्ञेय जी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो ये 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए, ये लिया गया है रोज कहानी से। ठीक है, रोज कहानी में जो लेखक होते हैं वो दूर का रिश्तेदार होते हैं, इसी कहानी में कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, कह रहा है कि किस पाठ का उक्ति है विपत्तियों व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यानी विपत्तियाँ पूर्ण व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो एक किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 12 नंबर कि एक लेख और एक पत्र के शीर्षक के लेखक कौन है। देखिए आ भी गया कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि चौर कैसा ताल है। यानी
पूछ रहा है कि जो चौर है वो कैसा ताल है, तो वो है उथले हुए ताल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, यानी सिपाही की माँ का नाम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी सिपाही की पड़ोसन का नाम है कुंती, और सिपाही की एक बहन भी है, ठीक है। और सिपाही की माँ का नाम है बिस्नी, और सिपाही की बहन का नाम है चुन्नी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश राकेश के बचपन का क्या नाम था, सॉरी मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुल्लानी था। क्या था? मदन मोहन गुल्लानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो प्रगति और समाज की बात करें तो ये लिया गया है वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जूठन, जूठन क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा अपने आत्मकथा यानी अपने ही जीवन पर लिखा गया है। तो अपने जीवन पर लिखा होता है उसको कहते हैं आत्मकथा। तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद कह रहा है कि मलयज ने किस विषय में एमए किया है। तो मलयज की बात करें तो मलयज ने यानी कि अंग्रेजी विषय में एमए किया है। अगला दिया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, यानी कि पूछ रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया है मलयज के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो तिरिच पूछ रहा है कि किस प्रकार की कहानी है। तो ये है उत्तर आधुनिक त्रासदी। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 22 नंबर। कह रहा है कि किस पाठ में उक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं सकती। तो ये लिया गया है शिक्षा पाठ से। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, यानी शिक्षा के बात करें तो ये लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि जायसी किस शाखा के कवि है। पूछ रहा है 24 नंबर की जायसी प्रेम मार्गी कवि है। उसके बाद कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। कह रहा है कि इनका निवास स्थान कहाँ था। तो ध्यान रखिएगा इनका निवास स्थान जायस यानी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद कह रहा है कि किसने सूरदास से कहा था सूर है कि ऐसा घिघियात का है भगवत लीला वर्णन करो, यानी ये किसने कहा था सूरदास से। तो अगर इसकी बात करें तो ये कहा था गुरु बल्लाचार ने सूरदास से कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुक जाइए तो थोड़ा छोटा कर लें, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास की अगर बात करें तो ये थे ब्रज भाषा के कवि। अगले क्वेश्चन दिया है 28 नंबर तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरसिंह दास था। अगला क्वेश्चन दिया है कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन दिया है नाभादास किस युग के भक्ति कवि हैं, यानी पूछ रहा है कि नाभादास किस युग के भक्त कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी नंबर, यानी कि भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद कह रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी कवि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी पूछ रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म बनारसी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। तो जो पुत्र वियोग है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जो कि मुकुल से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से कौन संबंधित है। तो वो है उषा, यानी चैप्टर का नाम है। अगले चलते हैं
35 नंबर कह रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। यानी पूछ रहा है कि जो जन जन का चेहरा एक है, ये एक पाठ के लेखक कौन है। तो ये है गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। यानी अधिनायक के पूछ रहा है तो वो है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन दिया है कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि रघुवीर सहाय का जन्म यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसने का प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे में कविता में लोहा अगर ये बात करें तो लोहा कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्यारे नन्हे बेटे रुक जाइए। यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है। तो प्यारे नन्हे बेटे कविता ये ली गई है सब कुछ होना बचा रहेगा से। अगला कह रहा है कि खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है। तो खेत रहना शब्द का अर्थ होता है मारा जाना। अगला क्वेश्चन दिया है यानी कि ये है हार का जीत कविता के कवि का नाम क्या है। तो हार के जीत कविता के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन दिया है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा समाप्त हुआ। अब उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। यानी पूछ रहा है कि जो गांव का घर है शिक्षा के कवि का नाम क्या है। तो वो है ज्ञानेंद्र पति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। तो पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को 2006 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। तो पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम हेनरी लोपेज है। ओकरा बाद कह रहा है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो हेनरी लोपेज की अगर बात करें तो हेनरी लोपेज थे अफ्रीका के रहने वाले। अगला क्वेश्चन दिया है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है लालच देना। अगला क्वेश्चन है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। उसके बाद दिया है गाल बजाना का होता है डींग हाँकना। ओकरा बाद कह रहा है कि जी चुराना यानी जी चुराना का अर्थ क्या होता है। तो अगर जी चुराना का बात करें तो जी चुराना का अर्थ होता है एक में दिया है क्या दिल चुरा लेना। एक में दिया है दिल चुरा लेना और 2 में दिया है किसी काम में भागना। सी में दिया है दिल हर लेना और 4 में दिया है प्यार हो जाना। तो ये भी होगा नहीं दिल चुराना होगा भी नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि प्यार हो जाना ऐसा बात नहीं है यार। दिल को हर लेना जैसा मुहावरा पूछता है उसका वैसा अर्थ हो ही नहीं सकता, उसका अलग अर्थ होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा किसी काम से भागना। इसी का अर्थ होता है जी चुराना। आप लोगों को लग रहा होगा कि दिल चुराना। उसके बाद कह रहा है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है कि किसी की दुष्टता का करार जवाब देना। उसके बाद है अगला जी जान कौन सा समास है। तो जी जान जिसमें हाइफन लगा होता है वो डोंट समास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या अभ्यास का विग्रह क्या होता है। तो विद्या अभ्यास का विग्रह विद्या का अभ्यास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भर पेट में कौन सा समास है। तो अगर भर पेट की बात करें तो भर पेट का अव्ययी भाव हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन चंद्रशेखर क्या दिया है चंद्रशेखर कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद दिया है 55 नंबर कह रहा है समाज का विशेषण क्या होगा। तो समाज का विशेषण की बात करें तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक। उसके बाद कह रहा है कि स्वर्ण का विशेषण क्या होगा। तो स्वर्ण का विशेषण भागो ना रे स्वर्ण का विशेषण क्या होता है। तो स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम। अगला क्वेश्चन दिया है परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। तो परिमाण विशेषक बोधक का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा सा। अगला दिया है सभा कौन सा लिंग है। यानी पूछ रहा है कि जो सभा है वो कौन सा लिंग है।
तो सभा हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद पूछ रहा है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मिठास कौन सा लिंग है, यानी पूछ रहा है कि मिठास कौन सा लिंग है। तो मिठास की बात करें तो मिठास हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद पूछ रहा है कि पुस्तक कौन सा लिंग है, तो पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक कौन सा लिंग है, तो पुस्तक हो जाएगा यानी कि स्त्रीलिंग। उसके बाद पूछ रहा है अगला कि देवता, यानी कि देवता का लिंग निर्णय करें। तो अगर देवता बोलते हैं तो देवता हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। उसके बाद कह रहा है कि महेश, तो महेश को तो सबको पता होगा, इतना आसान संधि विच्छेद है, यानी महाजोड़ ईस। कहीं पे दिख रहा है, हाँ महाजोड़ ईस यहीं पे दिख रहा है। अगला कह रहा है तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि जो तपोबल होता है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो तपह जोड़ बल, इसी को कहते हैं तपोबल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ इधर आ जाओ, 64 नंबर। कह रहा है कि रविंदर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रवि जोड़ इंद्र कहीं दिया हुआ है, यानी कि एक मिनट, इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, यानी 64 में दिया है रविंदर, तो रवि जोड़ इंद्र इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है, यानी कि महाजोड़ उत्सव। उसके बाद देखते हैं दिगंबर, तो इसका होता है दिक जोड़ अंबर, यानी आधा क वाला होगा, यानी डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरातन में पूछ रहा है कि उपसर्ग पूछ रहा है, तो पुरातन में उपसर्ग हो जाएगा यानी पूर। उसके बाद दिया है अगला, कह रहा है पर्यवेक्षण में उपसर्ग बताएं, यानी पर्यवेक्षण में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्यवेक्षण की बात करें तो क्या होता है, पर्यवेक्षण का होता है परि जोड़ एक्क्षण, तो ये हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद दिया है, ओ सॉरी नहीं दिख रहा है। उसके बाद दिया है निबंध में उपसर्ग क्या है, यानी नीह जोड़ बंद होता है, यानी कि नीह जोड़ बंद होता है, यानी नीह जोड़ बंद, तो ए हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद कह रहा है अत्यंत, अति जोड़ अंत होता है, तो इसका हो जाएगा अति। उसके बाद देता है कि इनमें से प्रेम का पीर के कवि कौन है, यानी पूछ रहा है कि जो प्रेम के पीर के कवि हैं वो कौन है, तो वो हैं जायसी। अगला क्वेश्चन दिया है जायसी की भाषा कौन सी थी, तो जायसी की भाषा वो थी अवधी। उसके बाद चलते हैं सूरदास। पूछ रहा है कि सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो सूरदास वो वल्लभचार पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के कवि मध्य माने जाते हैं। उसके बाद दिया है अगला 74 नंबर, कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास की बात करें तो मध्य काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन दिया है सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म का बात करें तो सूरदास का जन्म हुआ था 1543 में। उसके बाद कह रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था, मूल नाम क्या था, यानी तुलसीदास थे उनका मूल नाम क्या था, तो वो था राम बोला। क्या था, राम बोला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि किसने कहा था भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, यानी कि ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो ये कहे थे हमारे नाभादास ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि कह रहा है कि भक्त माल में कितने चरित्र वर्णन किया गया है, तो भक्त माल में अगर बात करें तो 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता का नाम क्या है, तो छत्रसाल दशक के रचयिता का नाम भूषण है। उसके बाद कह रहा है 80 नंबर, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुमुल कोलाहल कलह में का अर्थ क्या होता है, तो तुमुल कोलाहल कलह में का होता है अत्यधिक हो हल्ला। उसके बाद कह रहा है 82 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद से जुड़े थे। उसके बाद कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या था,
तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामानाथ सिंह। क्या था? श्रीमती धीराज कुंवर एवं रामानाथ सिंह। उसके बाद कह रहा है अगला, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो अगर बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1904 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यानी पूछ रहा है कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। उसके बाद कह रहा है कि 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 1911 में। अगला क्वेश्चन दिया है 87 नंबर, मुक्ति बोध की आलोचना पुस्तक के नाम क्या है। तो मुक्ति बोध आलोचना के पुस्तक की नाम की बात करें तो ये है सभी, यानी ये जितने भी पुस्तक दिख रहा है, कामयानी, उसके बाद नए साहित्य के संदर्भ में, ये सब क्या है, मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है अगला, किस कविता से उद्गत होता है। तो उसके बाद ये मतलब कि ये किस कविता से लिया गया है। आसामई लाल लाल किरणों के से अंधकार चिरता सा मित्र स्वर्ग है, स्वर्ग एक जन का मित्र एक, यानी किसे लिया गया है। तो ये लिया गया है जन का चेहरा एक से। उसके बाद दिया है अगला, यानी कि कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक की बात करें तो अधिनायक ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है अधिनायक। उसके बाद कह रहा है कि किसने लिखा है। क्या पूछ रहा है कि किसने लिखा है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूच नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा है उनके तमगे कौन लगाता है। यानी पूछ रहा है कि कहाँ किस मतलब की कविता से ली गई है। तो ये ली गई है, यानी जो रघुवीर सहाय के कविता लिखा गया है उसी से ली गई है। उसके बाद कह रहा है 91 नंबर क्या कह रहा है, इसको इधर कर लेते हैं। कह रहा है कि जो कवि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म यानी कहाँ हुआ था। तो कवि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर, यानी कि कवि प्यारे नन्हे बेटे में क्या प्रश्न करता है। यानी कि कवि प्यारे नन्हे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इसमें बोलते हैं प्रश्न कि बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। उसके बाद कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन कि 93 नंबर क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास क्या है। तो कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास, इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश, यानी वहीं के हैं ये। उसके बाद कह रहा है 94 नंबर, किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई सेना की। उसके बाद दिया है नागरिकों की। तो ये लिया गया है हार और जीत से। किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लिया गया है हार की जीत से। उसके बाद है अगला, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति के जन्म का बात करें तो वो हुआ था 1 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दिया है संयामता के लिए संहिता अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मोपासा किस देश के रहने वाले थे। तो अगर ये बात करें मोपासा थे ये फ्रांस के रहने वाले। अगला दिया हुआ है चेखव किस देश के रहने वाले थे। यानी पूछ रहा है चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो वो थे रूस के रहने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पियक्कड़ में प्रत्यय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्कड़, पी जोड़ अक्कड़, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद कह रहा है लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है। तो लड़कपन में हमारा हो जाएगा पन प्रत्यय। कौन प्रत्यय?
पन पढ़ते हैं। तो चलिए हमारा 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो अगर जो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे, यानी कि इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको जितना भी पढ़ाई हो रहा है सबका पीडीएफ आप लोग के फ़ोन में डाल दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना कितना सही हुआ। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हम इसी तरह हिंदी का कंप्लीट हो जा रहा है तो सब विषय का बारी बारी से समाप्त कराएंगे। तो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और देखते हैं कि कौन कौन अपने दोस्तों में शेयर करता है। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।